प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कृषि कानूनों को लेकर के जो सरकार ने कहा था कि हम ये तोहफा दे रहे हैं किसान को, और जब किसानों को जब पता चला, जब इनको रेफ़र किया तो उनको पता चला ये उनकी बर्बादी का फरमान है, तोहफा नहीं है। इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर, उसके आज 332 दिन पूरे हो गए हैं। यानी 11 महीने पूरे होने के बाद 2 दिन और ज़्यादा 332 दिन हो गए हैं। मगर सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है कि किसानों की पीड़ा का कहीं इसका जल्दी से कोई समाधान निकले। ऐसा सरकार की तरफ से कोई इशारा नहीं आया है। हालांकि बहुत लंबा समय हो गया है। 22 जनवरी को किसानों के साथ सरकार की आखिरी मीटिंग हुई थी। 22 जनवरी के बाद जितने भी हुए हैं, साजिश के तहत कोई ना कोई कांड सरकार की तरफ से कराए गए हैं ताकि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, तोड़ दिया जाए। इसको कमज़ोर करने के लिए कई बार इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो सरकार की तरफ से कई साजिशें रची गई हैं, लेकिन किसान मजबूती से पूरी एकता के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने आज तक अपने आंदोलन के अंदर किसी किस्म की ना गलत ताकतों को घुसने दिया है, ना सरकार की साजिशों को कामयाब होने दिया है। केवल अपनी एकता और देशवासियों का जो सहयोग है, उसी के दम पर किसान आज टिके हुए हैं। लेकिन सरकार के पास बाकी सब कामों के लिए फुर्सत है। अब तो बहुत जल्दी 4-5 महीने के अंदर चुनाव आ रहे हैं। अब चुनाव के मोड में अभी से सरकार चली गई है, अभी समय है। लेकिन किसान यहाँ 11 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, इनके लिए समय नहीं है सरकार के पास। इनके लिए सोचने के लिए कोई वक्त नहीं है। यानी देखिए कैसी तानाशाही चल रही है, कैसी ज़बरदस्ती चल रही है। सरकार जो होती है वो जनता की सहमति से काम करने के लिए होती है। ये मतलब खुद अपने आप को प्रधानमंत्री महोदय सेवक बताते थे। पहले तो इन्होंने अपने आप को चौकीदार बताया है। तो चौकीदार भी बहुत अच्छा वफादार होता है। चौकीदार कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। चौकीदार हर चीज़ से हर तरफ से निगरानी करता है, चाहे वो घर का चौकीदार है, खेती बाड़ी का चौकीदार है, या फिर दुकान का चौकीदार है, या वो देश का चौकीदार है। वो चौकीदार का मतलब है कि जो कुछ उसके हवाले किया गया है उसकी रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, पूरी सुरक्षा करेगा। ये होता है चौकीदार का काम। और सेवक का काम होता है कि जिसके लिए वो सेवक है उसकी पूरी सेवा करे, उसकी दिल से सेवा करे, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सेवा करे सबकी, उसमें सबको एक नज़र से देखे। ये होता है। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 2 पद बताए थे, एक सेवक, प्रधान सेवक, और एक उन्होंने बताया था चौकीदार। मगर वो दोनों ही पदों के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हैं। अपनी जो 2 जबान दी थी उनमें से किसी पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। ना तो वो प्रधान सेवक के तौर पर सही साबित हुए हैं, और ना ही चौकीदार के तौर पर सही साबित हुए हैं। क्योंकि चौकीदार का काम होता है रक्षा करना, देखभाल करना, सुरक्षा करना। मगर इन्होंने सब कुछ लुटाया है। तो वो चौकीदार कैसा है? वो कैसा चौकीदार है जो उसके चौकीदारी के दौरान में माल लुट जाए, चोरी हो जाए, देश से सब कुछ गायब हो जाए, चंपत हो जाए, तो वो कैसा चौकीदार है? ऐसे चौकीदार को तो देश को ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने तो बहुत लंबे लंबे वादे किए थे कि मैं पुराने जितने भी घाव हुए हैं उन सबको मिटाऊंगा, मैं ऐसा माहौल दूंगा देश के अंदर हर चीज़ की तरफ से। यानी कि चाहे वो जॉब लगा लो, बेरोज़गारी का मतलब लगा लो, या फिर वो गरीबी अमीरी के बारे में लगा लो। जनता को जो है ना भूखमरी की कगार पर ये बता रहे थे। उसके बाद इन्होंने कीमतों के बारे में बहुत बड़ा लंबा प्रचार किया था कि कीमतें बहुत बढ़ रही हैं लगातार। तो ये सबका हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले वायदे किए थे, और वो किसी भी वायदे में खरे नहीं उतरे हैं, किसी में भी। और भी इसके अलावा बहुत सारे वादे किए थे। काले धन को वापस लाने का किया था, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किया था, बहुत सारे वायदे किए थे। मगर दुख की बात यह है किसी एक वायदे में भी प्रधानमंत्री महोदय खरे नहीं उतरे हैं, एक में भी। बताइए, यानी चौकीदार के तौर पर रक्षा नहीं कर पाए देश की, और सेवक के तौर पर देशवासियों की सेवा नहीं कर पाए। देशवासियों को केवल सज़ा दे रहे हैं, केवल पीड़ा दे रहे हैं। अब कृषि कानून जो तोहफा कह के बनाए थे, और वो असल में अगर वो फ़ायदे का सौदा है तो केवल उद्योग घरानों के लिए है, किसान के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। किसान के लिए तो वो बर्बादी का फरमान है, किसान के लिए बर्बादी का फरमान है। यही कारण है कि किसान आज 11 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया दिल्ली के चारों तरफ सरहदों के ऊपर, बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं इन 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए। और सरकार हठधर्मी पर है, ज़िद पर है कि नहीं, हमने जो कानून बना दिए वो कैंसिल नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे। इसका कारण एक ही है, क्योंकि इन्होंने उद्योग घरानों से अरबों खरबों रुपए लूटे हैं, अरबों खरबों, और उनको वचन दिया है, उनसे ये कमिटमेंट किया है कि पूरा देश हम आपके हवाले कर देंगे।
तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। देश कैसे हवाले है? देश गुलाम थोड़ा ही है किसी का। देश किसी का गुलाम नहीं है, किसी की पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री महोदय ने ये वायदा दिया है, वचन दिया है, तो ये तो देश के खिलाफ, वैसे ही देश की वो गद्दार वाली लिस्ट में आ गया इनका नाम, कि ये देश को चंद 3 लोगों को हवाले करने के लिए इन्होंने दे दी। अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है तो रक्षा के लिए बनाया गया, सुरक्षा के लिए बनाया गया, कुछ चीज़ें और आगे बढ़ाने के लिए बनाया, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए। तो इन्होंने किससे पूछ करके उद्योग घरानों से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है? किससे पूछ के उनको वचन दिया है? देश की बर्बादी का इनको ठेका किसने दे दिया? किसकी इजाज़त से इन्होंने उद्योग घरानों को कह दिया कि पूरी किसानों की जितनी ज़मीन है वो सारी आपके हवाले कर देंगे? किसने कहा? यानी कि अगर चौकीदार के तौर पर लगाओ या सेवक के तौर पर लगाओ, तो आप बगैर पूछे, सेवक का अपने मालिक से पूछने का फ़र्ज़ होता है, कुछ भी करने से पहले अपने मालिक से पूछेगा। चौकीदार का भी फ़र्ज़ होता है, किसी चीज़ में अगर कोई सेंध लगती है, उसको दिखाई देता है, तो अपने मालिक से तुरंत पूछे, तुरंत बताए। तो ये दोनों जिम्मेवारियों में प्रधानमंत्री इतने कच्चे कैसे निकले? ना चौकीदार बन पाए और ना ही प्रधान सेवक बन पाए। ये तो बहुत दुख है, बहुत ही दुख की बात है। यानी आप प्रधान सेवक और चौकीदार कह के आए हैं और इनको दर्द देने लग गए हैं, दर्द देने लग गए, तानाशाह बन गए। ये किसने बनाया आपको? ऐसा अधिकार आपको किसने दिया? देशवासियों ने आपको तानाशाह बनने का अधिकार नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। प्रधानमंत्री महोदय, आप गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसान के साथ 140 करोड़ लोग साथ खड़े हैं। चंद आपके अंधभक्तों को छोड़ के आपकी पार्टी में भी ये महसूस होने लग गया है कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ है ये रणनीति, किसानों के खिलाफ है। और जो चीज़ किसानों के खिलाफ है वो पूरे देश के खिलाफ है। तो आपकी पार्टी में भी अब नफ़रत की जो है ना वो आवाज़ उठने लगी है आपके प्रति, आपके खिलाफ। अब आपको मालूम है या नहीं मालूम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आवाज़ें हमारे तक पहुंचने लगी हैं कि आपके खुद जो कार्यकर्ता हैं या आपके और जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर ये आवाज़ उठने लगी है कि किसानों की आवाज़ जो है दबानी नहीं चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की समस्या का समाधान निकलना चाहिए। ये आपके अंदर से, पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठने लगी हैं। तो आप कब तक ये तानाशाही चलाएंगे? प्रधानमंत्री महोदय, ये तानाशाही अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये साल खींच लें या 5 राज्यों के चुनाव होने तक आप जो मर्जी चला लें, उसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये देश आपको और नहीं झेलेगा, नहीं झेलेगा। ये नहीं मालूम था देश को आपको, और अब की बार तो आपको चुना ही नहीं है। पिछली बार तो चलो जनता ने चुना था, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अब की बार आपको किसी ने चुना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं था जो आपने देश के लिए किया हो और देश आपको दोबारा से चुने। कुछ नहीं ऐसा किया आपने केवल दर्द दिया था और चुनने का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए आपने साजिश के तहत ईवीएम मशीन, इलेक्शन कमीशन से मिलके आपने ईवीएम को तैयार कराया है, ईवीएम को हैक कराया है, और उस साजिश के तहत आप दोबारा से चुनाव जीते हैं। आप दोबारा जनता की वोट से आप नहीं जीते हैं। यही वजह है कि आप तानाशाह बने हुए हैं। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है मशीनें आपके हाथ में है, उनकी चाबी आपके हाथ में है। आप जब मर्जी बटन दबाएंगे और फिर से इलेक्शन करा के जीत जाएंगे। लेकिन ये दुखद है। और अब हम ईवीएम मशीन की भी हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब अंदाजन 2.5 साल के करीब हो गया है हमें ये लड़ाई लड़ते हुए, और ईवीएम मशीन को भी हम बंद करा करेंगे। किसानों ने भी इसका कमिटमेंट दिया है कि हम ईवीएम मशीन को बंद कराएंगे और इस सरकार को भी उखाड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 3 काले कानून रद्द भी हो जाएंगे तो और बहुत कुछ डैमेज कर सकती है सरकार। इसलिए किसानों ने ठान लिया है कि अब इस सरकार को और रहने का अधिकार नहीं है, इनको बेदखल किया जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो दिसंबर तक, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उस तक, तब तक आपकी सरकार रहेगी प्रधानमंत्री महोदय, उसके बाद नहीं रहेगी। आप यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।